बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। गुड बाय मिस्टर चिप्स का तफसीली तारुफ़ आपको करवाया गया। 2 दिन में मैंने कहानी सुनाई थी कि नावल जब शुरू होता है तो ये रिट्रोस्पेक्शन में लिखा गया है। तो मिस्टर चिप्स, जिसका असली नाम मिस्टर चिपिंग था, वो रिटायर्ड होने के बाद सड़क से पार मिसेस विकेट के यहाँ क़याम पजीर है। उम्र काफ़ी हो चुकी हुई है, लेकिन बहरहाल बूढ़ा नहीं है। वक्त उसका किस तरह से गुज़रता है पुरानी यादों में। तो ये पहले चैप्टर में हमें लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट में ले जाया गया है। कुछ हम थोड़ा सा आज पढ़ते हैं पेज नंबर 1 पे। तो हम इसको लेक्चर नंबर 1 नाम देंगे। लेक्चर नंबर 1 और आगे जो हो गए टेस्ट भी, वो टेस्ट नंबर भी 1 हो जाएगा। गुड बाय मिस्टर चिप्स का, ठीक हो गया ना। पिछले 2 लेक्चर जो हैं वो बुक 2 में शुमार हो गए। वो गालबन लेक्चर नंबर 50 और 51 था, जिसमें तारुफ करवाया गया। तो हम अब सबक पढ़ते हैं। किताबें खोल लें, किताबें आपको ले लेनी चाहिए थी। देखें फिर। व्हेन यू आर गेटिंग ऑन इन ईयर्स, नावल है, बड़ा म्यारी है, इसलिए स्टैंडर्ड की लैंग्वेज होगी। जब आप सालों में आगे बढ़ रहे हों, यानी उम्र में आगे बढ़ रहे हों। गेटिंग ऑन इन ईयर्स यानी व्हेन यू आर ग्रोइंग ओल्ड। ब्रैकेट है, बट नॉट इल ऑफ कोर्स, लेकिन बेशक बीमार ना हो। उम्र बढ़ रही हो लेकिन बीमार ना हो। तो यू गेट वेरी स्लीपी एट टाइम्स। एट टाइम्स इंग्लिश की फ्रेज़ है, तो माना है बाज़ औकात। तो बाज़ औकात आपको बहुत नींद आने लगती है। यू गेट, यू बिकम स्लीपी, नींद आने लगती है। स्लीपी एडजेक्टिव है, तो ऐसे ही ये स्लीपी यूज़ होता है। मुझे नींद आ रही है तो आप क्या कहते हैं भला? आई एम फीलिंग स्लीपी। तो जहाँ तक ये ताल्लुक़ है, तो जेम्स हिल्टन ने बड़ी अच्छी तरह से स्टडी किया हुआ है बूढ़े लोगों की ज़िंदगी को भी, और स्पेशली टीचर्स की। जो उसके अपने वालिद साहब टीचर थे, फिर उसने द लीज़ जो इदारा है जहाँ ये पढ़ा है, वहाँ के टीचर्स को भी मॉडल बनाया। तो देखा, आपने भी देखा होगा स्टूडेंट्स, अगर घर में कोई दादा नाना रहते हों तो वो मतलब बेवक्त ही सो रहे होते हैं। यानी ऐसे ही, चूँकि कोई और काम नहीं होता, तो अभी ऊँघ रहे हैं, थोड़ी देर बाद खराटे लेने लग जाएंगे। फिर अगर वो आप कहेंगे तो कि दादा वो आप तो सो रहे थे, गए नहीं नहीं मैं तो जाग रहा था। तो इसी का तज़किरा हो रहा है कि जब आप सालों में आगे बढ़ रहे हों लेकिन बीमार ना हों, तो कभी कभी आपको बहुत नींद आने लगती है। एंड द आवर्स सीम टू पास लाइक लेजी कैटल। स्टाइल देख लीजिएगा। और जो घड़ियां हैं, औकात हैं, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, उसको देखें कंक्रीट टर्म से ज़ाहिर किया जा रहा है। और घड़ियां यूं बीतती हुई लगती हैं जैसे कोई सुस्त मवेशी जा रहे हों। आप आंखें बंद करके दूर कहीं भेड़ों या ऊँटों के गले का, हर्ड का तस्वर करें, बट जो बड़े आराम आराम से आगे को जा रहा होता है, तो वक्त भी इस तरह से बीत रहा होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ को, वक्त अब एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है और उसको कंक्रीट यानी सॉलिड चीज़ से वाज़े किया गया है। ये एक स्टाइल होता है जिससे चीज़ें समझ बड़ी आसानी से आ जाती हैं, क्योंकि आप विजुअलाइज कर सकते हैं, आँखों से मवेशियों को तो देख सकते हैं गुज़रते हुए, घड़ी को और टाइम को तो नहीं देख सकते गुज़रते हुए। तो इस कैफियत में घड़ियाँ यूं बीतती हुई लगती हैं जैसे सुस्त मवेशी जा रहे हों। मूविंग अक्रॉस अ लैंडस्केप। लैंडस्केप देहाती मनाजर, सीनरी, कंट्री साइड। वो मवेशी जो कोई देहाती ज़मीन पर एक तरफ से दूसरी तरफ हरकत करके जा रहे हों, यूं घड़ियाँ बीतती हैं। इट वॉज लाइक दैट फॉर चिप्स। चिप्स का मामला भी ऐसे ही था। चिप्स के लिए भी टाइम इसी तरह बीत रहा था। एज द ऑटम टर्म प्रोग्रेस्ड, जब आटम की टर्म आगे बढ़ रही थी, प्रोग्रेस बीत रही थी, गुजर रही थी, वॉज पासिंग।
ऑटम टर्म कौन सी है आपको बताया था स्टूडेंट्स, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, और आगे दिसंबर और नेक्स्ट ईयर का जनवरी फरवरी जो है वो विंटर टर्म में आ जाता है। एज द ऑटम टर्म प्रोग्रेस्ड, जब सर्दियों वाली और खज़ां वाली टर्म आगे बढ़ी, एंड द डेज शार्टनड, दिन छोटे होते चले गए, टिल इट वाज एक्चुअली डार्क इनफ, इतने दिन छोटे हो गए कि सचमुच काफ़ी अंधेरा हो जाता था, टू लाइट द गैस, कि गैस की रोशनी जलाना पड़ जाती थी, बिफोर कॉल ओवर, हाज़री लगाने से भी पहले पहले। यहाँ रुक के ज़रा आप सर्दियों और गर्मियों का मुवाजना करें कि सर्दियों में तकरीबन 5:15 बजे सूरज गुरूब हो रहा होता है और 7, 7:15, पौने 7 इशा की नमाज हो रही होती है, और गर्मियों में आपने रोज़े तो रखे ही हैं कि आजकल भी 5:30 असर हो रही है और इशा तो 9 बजे के पौने 9 होती है। तो ये तकरीबन सर्दियाँ स्टार्ट हैं। तो ऑटम टर्म का तज़किरा हो रहा है कि यहाँ तक कि दिन इतने छोटे होने लगे कि हाज़री लगाने से पहले, कॉल ओवर रोल कॉल अटेंडेंस, हाज़री से पहले भी बत्तियाँ जलाना पड़ जाती थी। अब हाज़री से पहले आपको बताया गया है कि ये रेजिडेंशियल इदारा है ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल, और यहाँ शाम को क्लासें होती हैं, और ये वैसे भी आज से 150-200 साल पुरानी बातें चली जा रही हैं। तो तब हालात और तरह के होते थे, बच्चे दूर दराज से पढ़ने के लिए आते तो उनके लिए रहाइश का इंतज़ाम इदारे में ही किया जाता था। फॉर चिप्स, क्योंकि चिप्स, फॉर यहाँ क्योंकि, लाइक सम ओल्ड सी कैप्टन, किसी बूढ़े समंदरी जहाज़ के कप्तान की तरह, स्टिल मेजर्ड टाइम बाय द सिग्नल्स ऑफ द पास्ट, सिग्नल सिंबल इशारे, अभी भी वक्त को माजी के इशारों से, माजी की अलामतों से ही मापा करता था। एक बार फिर अब जगह जगह वजाहत के लिए मुझे रुकना पड़ा करेगा। स्टूडेंट्स, आप तो कहते हैं नहीं 11 बज गए 12 बज गए, लेकिन आपके नाना दादा पता क्या कहते हैं कि दूसरा पैर शुरू हो गया है, दिन ढल गया है। वो और तरह से, इस तरह रात को भी, रात का तीसरा पहर था, पहला पहर था, इस तरह से वो पहर का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। तो ये, या आज भी जो बाहर खुले आसमान में सोने वाले लोग हैं वो तारों से देखते हैं कि वो तारा फलां जगह आ गया है, इसका मतलब आधी रात हो गई है, ये वहाँ पहुँच गया है, इसका मतलब दिन चढ़ने वाला है। तो समंदरी जहाज़ों में भी जो ये होते थे नेविगेटर्स, ये तारों से ही सिमत का तयन किया करते थे, ख़ासकर वो जो पोलर स्टार है ना, कुतुब तारा, उससे। तो चिप्स की भी आदत यही है कि वो एक बूढ़े समंदरी जहाज़ के कप्तान की तरह अभी भी वक्त को पुराने माजी के इशारों से मापता है। एंड वेल ही माइट, देख ले स्टाइल, और वो बजा तौर पर ऐसा कर सकता था। फॉर, क्योंकि, ही लिव्ड एट मिसेस विकेट्स, वो मिसेस विकेट के यहाँ क़याम पजीर था। जस्ट अक्रॉस द रोड फ्राम द स्कूल, बस सड़क से स्कूल क्रॉस करें। तो स्टूडेंट जैसे यही कह लें कि ये एल्पाइन आपका ब्रुकफील्ड स्कूल हो, सामने ये जो सड़क क्रॉस करें तो थोड़ा फासले पर ये जो इरिगेशन के दफ्तर हैं और बिल्डिंग्स हैं, ये सारी मैं उलट कह गया हूँ कि ये ब्रुकफील्ड आपका एल्पाइन है, यहाँ मिस्टर चिप्स रह रहा हो, फिर सड़क क्रॉस करें तो आगे वो स्कूल आ जाता हो जो इरिगेशन के दफातर हैं। तो इसको वाइस वर्सा आप ले सकते हैं। तो चिप्स सड़क से पार बस मिसेस विकेट के यहाँ क़याम पजीर था। ही हैड बीन देयर फॉर मोर देन अ डेकेड, उसको यहाँ रहते हुए डेकेड से ज़्यादा, डेकेड 10 ईयर,
एक अशरा से ज़्यादा वक्त बीत चुका था। अब अगर फाइनल रिटायरमेंट को लिया जाए जो 1918 में हुई है तो डेकेड हो जाएगा 1928 और उम्र इसकी कितनी हो जाएगी, वो 48 में पैदा हुआ, तो अब तो फिर 80 साल का हो गया होगा ना। तो यहाँ रहते हुए उसको 10 साल से ज़्यादा अरसा बीत चुका था। एवर सिंस तब से अब तक, एवर सिंस ही फाइनली गेव अप हिज मास्टरशिप। यहाँ से पता चलेगा ये पहली रिटायरमेंट का जिक्र नहीं, बाद वाली रिटायरमेंट का तज़किरा है जो 1918 में हुई थी। पहली तो 1913 में थी ना, तो दूसरी जो है 1918 में, ये वो जिक्र हो रहा है। तो जब से उसने आखिरी बार मास्टरी छोड़ी थी तो तब से उसे यहाँ रहते हुए 10 साल बीत चुके थे। एंड इट वॉज ब्रुकफील्ड फार मोर देन ग्रीनिच टाइम दैट बोथ ही एंड हिज लैंड लेडी केप्ट। तो स्टूडेंट्स उस दौर में, ये इंग्लैंड की ही एक जगह है, बल्कि लंदन की ही जगह है ग्रीनिच। इसको 0 पॉइंट समझ के पूरी दुनिया की घड़ियाँ इसके मुताबिक सेट की जाती थी। कुछ अर्सा पहले से इसको चेंज कर दिया गया है, तो ये GMT ग्रीनिच मीन टाइम कहलाया करता था। और बहुत अरसा तक BBC वाले भी ये जिक्र किया करते थे कि इस वक्त पाकिस्तान की घड़ियों में यूं, इंडिया की घड़ियों में यूं, और यहाँ लंदन की घड़ियों में ये है और ग्रीनिच मीन टाइम ये है। तो वो और उसकी लैंड लेडी, एक और लफ्ज़ आपकी वोकैबुलरी में इजाफा, लैंडलॉर्ड मालिक मकान और लैंड लेडी मालिका मकान। अब लैंडलॉर्ड बहुत बड़े ज़मींदार को आप नहीं कह सकते, वो लैंड ओनर कहलाएगा, लैंडलॉर्ड नहीं कहलाएगा। अगरचे माना तो उसका भी यही है। हम यहाँ पाकिस्तान में लैंडलॉर्ड यूज़ करते हैं, वो बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड है। तो यहाँ लैंड लेडी मिसेस विकेट मुराद है यहाँ, वो और उसकी लैंड लेडी मालिका मकान दोनों ब्रुकफील्ड के टाइम के हिसाब से चलते थे, ना कि ग्रीनिच टाइम के मुताबिक। तो ये अपने कमरे में बैठा आवाज़ देता, मिसेस विकेट चिप्स वुड सिंग आउट इन दैट जर्की हाई पिच्ड वॉइस दैट हैड स्टिल अ गुड डील ऑफ स्प्राइटलीनेस इन इट। सिंग आउट, गाने के अंदाज में आवाज़ देता। इन दैट जर्की, जर्की झटकों वाली, जॉल्टी, अनइवन किस्म की, बम्पी, ऊपर नीचे होने वाली। हाई पिच्ड, जो बुलंद आवाज़ की पिच को हाई और लो पिच कहते हैं। तो वो अपने झटकों वाली, झटकेदार और बुलंद आवाज़ वाले लहजे में आवाज़ देता, मिसेस विकेट। वो आवाज़ दैट हैड स्टिल अ गुड डील ऑफ स्प्राइटलीनेस इन इट। स्प्राइटलीनेस जिंदा दिली, लाइवलीनेस, जिसमें अभी भी काफ़ी जिंदा दिली पाई जाती थी। और क्या कहता, यू माइट ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी बिफोर प्रेप, विल यू। ये एक स्टाइल है रिक्वेस्ट करने का, क्योंकि शाम को क्लास होनी है। तो आवाज़ देता कि आप मुझे प्रेप से पहले चाय की प्याली ला देना, ठीक है ना। प्रेप क्या होता है, प्रेपरेशन, जिसको आप यहाँ नहीं कच्ची कहते, कच्ची जमात, तो हम प्रेप कह लेते हैं। लेकिन इसके बाद आप देखें फुल स्टॉप आया हुआ है, जिसका मतलब ये है कि ये किसी चीज़ की एब्रीविएशन है। तो प्रेप, प्रेपरेशन। तो मुझे प्रेप की क्लास से पहले चाय ला देना, ये आवाज़ देता। व्हेन, सेकंड पैरे पे आ गए, व्हेन यू आर गेटिंग ऑन इन ईयर्स, जब आप सालों में, उम्र में आगे बढ़ रहे होते हैं, इट इज़ नाइस टू सिट बाई द फायर। इंग्लिस्तान का माहौल है और सर्दियों का तज़करा हो रहा है, तो बड़ा भला लगता है कि आप आग तापें, अंगीठी के पास बैठें। एंड ड्रिंक अ कप ऑफ टी, देखें चाय के लिए ड्रिंक भी आ सकते हैं। चाय की प्याली पीना, आग के करीब बैठकर बड़ा भला लगता है। एंड लिसन टू द स्कूल बेल, और स्कूल की घंटी सुनना। साउंडिंग डिनर, जो आवाज़ दे रही होती है कि अब शाम के खाने का वक्त हो गया है। कॉल ओवर, हाज़री का वक्त हो गया है। प्रेप,
प्रेप की क्लास का वक्त हो गया, और फिर एंड लाइट्स आउट, ये मुख्तलिफ घंटियाँ हैं, और बत्तियाँ बुझाने का टाइम हो गया है। हॉस्टल में वो पाबंदी होती थी कि इस वक्त बत्तियाँ बुझा दी जाएंगी, तो ये सारी घंटियाँ ये सुना करता था और इसको समझ आ जाती थी जब फ़लाँ घंटी बजी है इसका मतलब फ़लाँ वक्त। आप आंखें बंद करके रज़ाई में भी पड़े हुए हों तो आपको पता चल जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा वो जो घड़ियाल होता था जो उतनी बारी टन टन करता था जितने घंटे बजते थे, तो बड़ा अंदाज़ा हो जाता था। बाज़ देहातों में अभी भी है और बाज़ बड़े बड़े टावर्स में वो घड़ियाल मौजूद हैं आज भी। तो चिप्स भी उसी के हिसाब से अपने सारी एक्टिविटीज़ अंजाम दिया करता था। कह रहा है जेम्स हिल्टन कि जब आप बूढ़े हो रहे हो, आपसे मुराद है मिस्टर चिप्स, जब आप बूढ़े हो रहे हों तो आके करीब बैठकर चाय की चुस्कियां लेना और स्कूल की घंटियां सुनना जो बता रही हूँ कि खाने की घंटी हो गई है, अब हाज़िरी घंटी हो गई है, प्रेप की क्लास की घंटी हो गई है और बत्तियाँ बजाने की का टाइम हो गया है, ये बड़ा भला लगता है। चिप्स ऑलवेज वाउंड अप द क्लॉक आफ्टर दैट लास्ट बेल। वाइंड बल खाना, यहाँ चाबी देना। पुरानी घड़ियाँ बच्चों उनको चाबी देते थे और 12 घंटे बाद फिर वो चलती थीं। अब तो डिजिटल आ गई हैं, सेल से चलती हैं, वो चाबी से चला करती थी। तो चिप्स ऑलवेज वाउंड अप द क्लॉक आफ्टर दैट लास्ट बेल। चिप्स हमेशा ही अपने क्लॉक को उस आखिरी घंटी के बाद चाबी दिया करता था। देन ही पुट द वायर गार्ड इन फ्रंट ऑफ द फायर। फायर ये जो आग तापने वाली है, जहाँ बास्किंग करता है, गर्मी लेता है, वो जो अंगीठी एक शायद कोलों वाली होगी, उसके सामने वायर गार्ड तारों वाला हिफाजती जंगला सा रख देता ताकि वो कोयले वोले बाहर ना आए। टर्न आउट द गैस, गैस की बत्ती बंद कर देता या ये जो गैस चूल्हे की होगी ना, जैसे लालटीन वो जलती होगी अंगीठी, वो भी हो सकती है, लेकिन ये टर्न आउट देखें, ये मतलब पुट आउट हम कहते हैं, तो यहाँ टर्न आउट द गैस, गैस बंद कर देता। एंड कैरीड अ डिटेक्टिव नावल टू बेड, और एक जासूसी नावल लेके बिस्तर पर चला जाता था। डिटेक्टिव, जासूसी। रेयरली डिड ही रीड मोर देन अ पेज ऑफ इट, शाज़ो नादिर ही, रेयरली बहुत कम कम। देखें ये नेगेटिव एम्फेसिस वाले जुमले आपको एंट्रेंस टेस्ट में ये चीज़ें बड़ी काम आएंगी। इनके बाद डिड आया हुआ है, जैसे नो सूनर डिड, हार्डली डिड, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आया करता है। जब वो नावल लेके लेटता तो रेयरली डिड ही रीड मोर देन अ पेज ऑफ इट, शायद ही कभी वो एक पेज से, एक सफ़े से ज़्यादा नावल पढ़ता होगा। बिफोर स्लीप केम स्विफ्टली एंड पीसफुली, के उसको नींद आ जाती बड़ी तेज़ी से, स्विफ्टली तेज़ी से, एंड पीसफुली और बड़े पुरस्कून अंदाज से। अब उसकी नींद की तशरीह हो रही है। ये नींद कैसी होती थी स्टूडेंट्स, ये मुश्किल लफ्ज़ आगे आने वाले हैं, तो मैं पहले ही ज़रा बता दूं कि हम जब सोते हैं तो वो घोड़े बेच के कोई होश नहीं होता, खा हमारी को चारपाई को उठा के कोई एक फरलांग दूरी कहीं नहर में फेंका है, हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन जो बूढ़े होते हैं, पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ, इनको पता चल जाता है। ये यानी जागते में भी सो रहे होते हैं और सोते में भी जाग रहे होते हैं। तो चिप्स की जो नींद थी वो हमारी नींद जैसी नींद ना तो होती थी कि हम तो होश की दुनिया से बेहोशी की दुनिया में चले जाते हैं, यानी फिर कोई पता ही नहीं होता दुनिया माफिया से बेनियाज। लेकिन चिप्स का कुछ काम ऐसे होता है नींद में, जैसे कोई सूफियाना अंदाज में लौ लगा के बैठा हुआ हो और जैसे कोई इबादत कर रहा हो, अल्लाह अल्लाह कर रहा हो, तो उधर बाहर वाले माहौल से बेखबर हो जाए वक्ती तौर पर, वो कैफियत तकरीबन हो जाती है। तो इस आने वाले टुकड़े का ये मफहूम है जिसकी मैं तशरीह करवा चुका हूँ, तर्जुमा करवाता हूँ। नींद कैसे आती थी चिप्स को? मोर लाइक अ मिस्टिक इंटेंसीफाइंग ऑफ परसेप्शन। मुश्किल ऑफ मिस्टिक, सूफ़ी को भी, और यहाँ सूफियाना है, सूफियाना अंदाज से, पुरस्रार अंदाज से, सूफियाना स्टाइल में।
इंटेंसिफाई शदीद बनाना, शिद्दत बख्शना। परसेप्शन इदराक, नींद ऐसे होती जैसे इदराक को कोई सूफ़ी, कोई दरवेश शिद्दत बख्श रहा हो। दैन एनी चेंजफुल एंट्रेंस इनटू अनदर वर्ल्ड, बजाय इसके कि वो तब्दील होकर किसी और दुनिया में दाखिल हो जाए। उसकी नींद एक तब्दीली वाले, दूसरी दुनिया में दाखिले वाली नींद ना होती थी, बल्कि ऐसे होती जैसे कोई अपने इदराक को, एहसास को सूफियाना अंदाज से शदीद बना रहा हो। फॉर हिज डेज एंड नाइट्स वर इक्वली फुल ऑफ ड्रीमिंग, क्योंकि उसके दिन और उसकी रातें यकसा तौर पर ख्वाबों से भरी हुई होती थी। एक बार स्टूडेंट्स और पढ़ लें, फिर बस करेंगे आगे, फिर स्पीड इस तरह इंशाल्लाह रहा करेगी। ही वॉज गेटिंग ऑन इन ईयर्स, वो उम्र में, सालों में आगे बढ़ रहा था। बट नॉट इल ऑफ कोर्स, लेकिन बेशक वो बीमार ना था। इंडीज एज डॉक्टर मैरीवेल सेड, बेशक जिस तरह से डॉक्टर मैरीवेल ने कहा था, देयर वॉज रियली नथिंग द मैटर विद हिम, हकीकत में उसे कोई मसला ना था, कोई मामला ना था, कोई बीमारी ना थी। मिस्टर माई डियर फेलो, यू आर फिटर देन आई एम, वो इनकरेज करने के लिए कहता, यार मेरे, तुम्हारी सेहत तो मुझसे भी अच्छी है। मैरीवेल वुड से, वो कहा करता था। वुड और फर्स्ट फॉर्म माजी की रूटीन और आदत के लिए यूज़ होता है। मैरीवेल वुड से सिपिंग अ ग्लास ऑफ शैरी, सिप चुस्की लेना, पीना। शैरी शराब की किस्म है। शराब की गिलास की चुस्की लेते हुए, व्हेन ही कार्ड एवरी फोर्टनाइट आर सो, फोर्टनाइट आप पहले पढ़े हुए हैं, 14 नाइट्स यानी 2 हफ्ते, आधा महीना, 15 दिन। जब वो हर 15 रोज़ बाद या इससे भी ज़रा इसके लगभग 800, तकरीबन 15 दिन, 16 हो जाते, 17 हो जाते, 14 दिन। तो जब वो हर 15 रोज़ या इसके लगभग के बाद इससे मिलने आता, तो चाय की चुस्की, इसकी शहरी की चुस्की लेते हुए वो कहता कि यार तुम्हारी सेहत तो मुझसे भी अच्छी है। यू आर पास्ट द एज, तुम अब उस उम्र से आगे गुजर गए हो। पास्ट, ही वेंट पास्ट मी, वो मेरे करीब से गुजर गया। तुम उम्र में उस मरहले से आगे गुजर गए हो। व्हेन पीपल गेट दीज हॉरिबल डिजीज़ेज, जब लोगों को ये खौफनाक बीमारियां लगा करती हैं। यू आर वन ऑफ द फ्यू लकी वंस, तुम उन चंद खुशकिस्मतों में से एक हो, हु आर गोइंग टू डाई अ रियली नेचुरल डेथ, जो सचमुच कुदरती मौत फौत होंगे। दैट इज़ ऑफ कोर्स इफ़ यू डाई एट ऑल, दैट इज़ यानी मेरा मतलब है ऑफ कोर्स बेशक, इफ़ यू डाई एट ऑल, अगर तुम मरे भी तो। ये स्टाइल है ना इनकरेजमेंट का, यानी अव्वल तो लगता है कि तुमने मरना ही नहीं, इतनी सेहत अच्छी है, इतनी उम्र के 80 साल की उम्र के बावजूद, लेकिन अगर तुम मरे भी तो किसी बीमारी से नहीं मरने लगे, कुदरती मौत मरोगे। यू आर सच अ रिमार्केबल ओल्ड बॉय, ओल्ड बॉय बड़े मियाँ, रिमार्केबल काबिल ज़िक्र, सिग्निफिकेंट, तुम ऐसे अहम काबिल ज़िक्र बड़े मियाँ हों। दैट वन नेवर नोज़, कि वन इंसान को ऐसे लोगों से वाकफियत नहीं होती, बहुत ही कम ऐसे लोग पाए जाते हैं। बट व्हेन चिप्स हैड अ कोल्ड और व्हेन ईस्ट विंड्स रोल्ड ओवर द फेनलैंड्स, लेकिन जब चिप्स को ज़ुकाम हुआ होता, हैड अ कोल्ड, सर्दी लगी होती, और व्हेन ईस्ट विंड्स रोल्ड, या मशरक़ से चलने वाली हवाएं धाड़ती, बावाज़ बुलंद चलती, ओवर द फेनलैंड्स, फेनलैंड्स दलदली इलाके, मार्शी, MARSHY, मार्शी एरियाज़, उसको फेनलैंड्स कहते हैं। कि जब बॉगी भी कह लेते हैं, BOGGY, जब मशरक़ से चलने वाली ठंडी हवाएं
दलदली इलाकों पर धाड़ रही होती। मैरीवेल वुड समटाइम्स टेक मिसेस विकेट असाइड इन द लॉबी। तो मैरीवेल कभी कभी मिसेस विकेट को एक तरफ, लॉबी वेरांडा बरामदे में ले जाता, एंड विस्पर और सरगोशी में कहता, आहिस्ता से कहता, लुक आफ्टर हिम, इसकी ज़रा देखभाल करना, ख्याल करना, पता है ना, इस चेस्ट, उसके सीने का मामला। स्टूडेंट्स आपको बताया था कि उसको एज़मा था, ब्रोंकाइटिस था, तो दिल पे बोझ पड़ता है, तो उसी का रेफरेंस है उसका सीना। इट पुट्स अ स्ट्रेन ऑन हिज हार्ट, इससे उसके दिल पर भी खिंचाव पड़ता है। स्ट्रेन, स्ट्रेस, खिंचाव, तनाव। नथिंग रियली रॉन्ग विद हिम, हकीकत में इसे कोई बीमारी नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। ओनली एनोडोमिनी, ये लफ्ज़ बच्चों एनोडोमिनी का लफ्ज़ी माना भी सुन लें, फिर मुहावरा भी बताता हूँ। एनो का माना जैसे एनुअल निकला ईयर, और डोमिनी लॉर्ड, द ईयर ऑफ द लॉर्ड, द ईयर ऑफ अवर लॉर्ड, यानी हज़रत ईसा की पैदाइश। इसीलिए हम सन ईसवी के लिए AD यूज़ करते हैं, ये यही AD है, एनोडोमिनी। आफ्टर डेथ ना कहीं समझ लेना, क्योंकि आफ्टर डेथ नहीं है, वो बर्थ के साथ उसका ताल्लुक़ है। 25 दिसंबर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, तो वहाँ से ये सन शुरू हुआ, लेकिन इन्होंने कैलेंडर अपना 1 जनवरी से शुरू किया हुआ है। तो एनोडोमिनी और हज़रत ईसा से पहले को आप BC कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट, CHRIST, कबल मसीह, काफ मीम लिखा होता है, और ईसवी के लिए सिर्फ हमज़ा सा डाला होता है, लेकिन इंग्लिश में उसको AD या फिर कुछ हिस्टोरियन CE भी कह लेते हैं, क्रिश्चियन ईरा, क्रिश्चियन ईरा यानी ईसाई पीरियड जो है। ये तो हो गया लफ्ज़ी माना, लेकिन बा मुहावरा माना क्या होगा कि ओल्ड एज, बुढ़ापा। दोबारा मैं पढ़ रहा हूँ ये सेंटेंस। इट पुट्स अ स्ट्रेन ऑन हिज हार्ट, इससे उसके दिल पे दबाव पड़ता है। नथिंग रियली रॉन्ग विद हिम, सच में उसको कोई बीमारी नहीं है। ओनली एनोडोमिनी, सिर्फ बुढ़ापा है। लॉर्ड से मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। जीसस क्राइस्ट, CHRIST, बड़ी बार ये लफ्ज़ आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा, क्रिसमस का जिक्र आया, आखिरी स्टोरी में भी, द गिफ्ट ऑफ द मेजाई में भी। और क्रिसमस लफ्ज़ कहाँ से निकला है? क्राइस्ट से। बट दैट इज़ द मोस्ट फेटल कंप्लेंट ऑफ ऑल इन द एंड। कंप्लेंट या ग्रीवेंस, शिकायत, बीमारी, फेटल मोहलक, लीथल, लेकिन आखिर में ये बुढ़ापा सबसे मोहलक बीमारी हो जाती है। एनो, चलें जी स्टूडेंट बस करें, कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आ चुके पहला दिन है, तारुफ हो गया, स्टाइल का भी आपको अंदाज़ा हो गया, 3 पैरे आपने पढ़ लिए हैं। अब मैं इसमें से अभी टेस्ट नहीं बनाऊंगा, ये चैप्टर कुछ और पढ़ लें फिर टेस्ट होगा। आप सिर्फ इसका तर्जमा तैयार करें, सिनोनिम तैयार करें, मुश्किल लफ्ज़ तैयार करें, और आप अपने तौर पर क्वेश्चन आंसर भी तैयार करते चले जाएं। स्टूडेंट्स, इसमें से ट्रांसलेशन नहीं आनी, आपको बताया गया था। इसमें से 9 क्वेश्चन आएंगे इस बुक में से, और आपने 6 करने होंगे 12 नंबर के। और सिनोनिम भी इसमें से काफ़ी सारे 4 आने हैं, 4 सिनोनिम आने हैं इसी में से। तो ये ख्याल कीजिएगा कि काफ़ी काम है लंबा, थोड़ा 4 नहीं है, सिनोनिम ज़्यादा आते हैं, शायद 8 आते हैं। तो जितने भी हैं वो, इससे कोई नहीं, वो क्लियर आपको पता चल जाएगा जब पेपर होगा। तो ये बुक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तर्जमा बहरहाल समझना, नावल समझने के लिए ज़रूर करना है तर्जमा, बुक 2 की तरह सेकंड ईयर में। इंग्लिश से उर्दू तर्जमा कहीं भी नहीं आना, उर्दू से इंग्लिश आएगा, और वो 15 मार्क्स का होना है, 1 सीन होगा, आप देखेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि सिनोनिम कितने नंबर के आने हैं वो पेपर देख के आपको बता दूंगा। 8 के नहीं हैं, क्योंकि वो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, उसमें 10 नंबर के टोटल सिनोनिम है, वो 3, 3 और 4 ही हैं, यानी 3 बुक 2 पार्ट 1, 3 बुक 2 पार्ट 2 और 4 इसमें से आ जाते हैं। बाकी इसमें से क्वेश्चन आने हैं। ठीक हो गया, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।